स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में कि यूसीसी जो है क्या है, यूसीसी जो है क्यों आना चाहिए हमारे देश में और इसके आने से जो है क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूसीसी के बारे में यहाँ पे जो जानकारी है कि यूसीसी आने के बाद क्या होंगे बड़े बदलाव, ये इसमें देखेंगे। क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी? यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी को यूसीसी को बोलते हैं, हिंदी में उसे समान नागरिक संहिता कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर फिलहाल जो है यूसीसी लागू है और दुनिया में कौन कौन से ऐसे देश है जहाँ जो है यूसीसी लागू है, इसके बारे में जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब जो है भारत गुलाम था, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर था, तो ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अपराध सबूत और अनुबंधों संबंधी भारतीय कानून की संहिता में एक रूपता की आवश्यकता पर जोर दिया। यानी जो है जितने भी अपराधी संबंधी जो नियम होंगे वो सब एक समान होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। यहीं से जो यह भी एक सिफारिश की गई कि हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून इस तरह से संहिता क्रम के बाहर रखा जाएगा, यानी जो भी उसका पर्सनल लॉ होगा, चाहे हिंदू का वो मुसलमान का, उसे इससे बाहर रखा जाएगा। ये यहीं से जो इसकी उत्पत्ति होती है। फिलहाल इसके बारे में ये जानकारी है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है। तो ये बेसिकली 4 चीज़ों पर लागू होता है। एक तो इसका हो गया शादी यानी विवाह कह सकते हैं, एक होगा तलाक पे, एक होगा संपत्ति पे और एक होगा गोद लेना। ये जो है 4 चीज़ें बेसिकली इसमें होगा। यानी चारों चीज़ों का जो कानून अभी देखा जाए तो हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं। जैसे हिंदू का जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होता है, मुस्लिम का जो है पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 के तहत होता है। और बाकी तलाक की बात करें तो हिंदुओं को तलाक लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन मुसलमानों को कोर्ट जाना नहीं पड़ता है। वो तलाक हालांकि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो तलाक लेने के लिए उनको कोर्ट जाना नहीं पड़ता है। संपत्ति की बात करें तो संपत्ति में जो होगा, जो गार्जियन यानी पिताजी होंगे, उसमें जो है अपने कम से कम आधे संपत्ति को अपने वारिस को देंगे, जिसे उत्तराधिकार कहा जाता है। और गोद लेने की प्रक्रिया वो है कि आप अपने से कम 21 साल छोटे बच्चे को ही गोद ले सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है इसमें जो है नियम कानून है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी सभी धार्मिक और समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत, गोद लेना आदि लागू होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम जो है कानून अधिनियम 1937 के आधारित पर मौजूदा व्यक्ति कानून तकनीकी रूप से भंग होंगे। यानी जितने भी पर्सनल लॉ बने हुए हैं हर धर्म में वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म होंगे। और जो है तब जब यूसीसी आएगा तब ये जो है इसमें बोला गया है। इसमें देखते हैं कि क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी। तो जो है भारत जो है कह सकते हैं भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ पर जो है अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, अनेक धर्म के हैं, अनेक जो रीति रिवाज को फॉलो करने वाले हैं। इसलिए जो है कानून को इसमें जो है कानूनी प्रक्रिया करने में जो है कोर्ट को या न्यायालय को बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए जो है यदि यूसीसी आता है तो सबके लिए समान नियम कानून हो जाएंगे। तो इस वजह से जो एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट को भी आसानी होगी। इसमें जो सभी धर्म और शादी को तलाक के लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं, वहीं कुछ लोग शादी और तलाक को लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड जाते हैं। यानी जैसे हिंदू का बात किया जाए, शादी जो है कर लेते हैं, उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ता। वही ईसाई में देखा जाए तो उन्हें भी अपने चर्च में कर लेते हैं, मुस्लिम में देखा जाए तो अपने जो है कर लेते हैं मस्जिद में जाकर। तो ये जो है अलग अलग नियम बने हुए हैं, तो अपने अपने पर्सनल लॉ बोर्ड जाते हैं और कानून प्रक्रिया में प्रभावित करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने के बाद इस तरह की सभी चीजें एक कानून में आ जाएगी। इस कोड के बन जाने से हिंदू कोड बिल और शरीयत कानून सरल बनाने में मदद मिलेगी। यानी जितना भी हिंदू रिलेटेड जो भी पर्सनल लॉ है और जितना भी शरीयत जो होता है, मुसलमानों के जो कानून होते हैं उनके शरीयत कहते हैं, वो सब जो है खत्म होंगे कब, जब यूसीसी आएगा तब। उसके बाद देखते हैं कि भारत के संविधान में क्या है, ये कहीं पे लिखा हुआ है? तो बिल्कुल लिखा हुआ है। ये भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में जो है इसकी चर्चा की गई है। भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व में इसकी चर्चा की गई है। ये जो भाग 4 में है ये आयरलैंड से लाया गया है। और भाग 3 की बात करें तो ये मूल अधिकार कहता है।
ये जो संविधान 35 से लेकर 12 से लेकर के 35 तक चलता है और भाग 4 जो है 36 से लेकर के 51 तक आता है। इसमें उसी में अनुच्छेद बीच में एक 44 है, उसी में जो यूसीसी की चर्चा की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 44 अनुच्छेद भाग 4 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित प्रदान करेगा। यानी ये जो है टोटल मेंशन यहाँ पे किया गया है। यानी उस समय जो थे कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये जो है कहा था कि समान नागरिक संहिता वांछनीय होगा, लेकिन फिलहाल ये स्वैच्छिक होना नहीं होनी चाहिए। यानी उस समय इसे लागू नहीं किया गया था, लेकिन बोला गया कि बाद में आप इसे लागू कर सकते हैं। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 44 भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। उसे नीति निर्देशक तत्व टॉपिक के नाम से बोलते हैं, DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आयरलैंड से लाया गया था। फिर बाद चर्चा करते हैं कि जो है किन किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो बात करें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका जो है, तुर्की है, ये तमाम देश, सूडान जो है, यहाँ पर जो है अभी जो यूसीसी लागू है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है पाकिस्तान है, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका है, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र, सूडान, ये सब, इजिप्ट है, ये तमाम ऐसे देश हैं जो अपने यहाँ यूसीसी लागू कर चुके हैं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला चुके हैं और सभी धर्मों के लोग के लिए जो नियम कानून समान हो गए। भारत की बात करें तो भारत में जो है गोवा एक राज्य है, वहाँ पर जो है पहले से यूसीसी लागू है, जो है गोवा यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं। आज गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ यूसीसी लागू है, इसे गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, इसे गोवा सिविल कोड के नाम से जानते हैं। यानी वहाँ जो है हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म जातियों के लिए एक ही जो है फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ यानी शादी विवाह का तरीका एक है, तलाक का तरीका एक है, गोद लेने का तरीका एक है, और जो संपत्ति के जो उत्तराधिकार होते हैं उसके लिए भी समान कानून है गोवा में। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता, यानी जो है तलाक की जो प्रक्रिया होती है वहाँ पर नहीं फॉलो होगा। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी नहीं मानी जाएगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए हो सकता है, यानी आपको यदि तलाक देना होगा तो आपको कोर्ट जाना अनिवार्य होगा। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार होगा। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा। ये फिलहाल भारत के राज्य गोवा में लागू है, लेकिन यदि ये पूरे भारत में लागू होगा तो यही प्रक्रिया पूरे भारत में इसे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो है पूरे भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, यानी कि भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ पर जो धर्म अलग अलग हैं, अलग अलग जाति हैं, अलग अलग जो है बोलने वाले लोग हैं, भाषा बोलने वाले, तो यहाँ पर जो लागू करना इतना आसान नहीं होगा। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादी करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। ये जो फिलहाल अभी गोवा में लागू है। तो भारत में जो है एकमात्र ऐसा राज्य गोवा जहाँ यूसीसी लागू है। दुनिया की बात करें तो पाकिस्तान में लागू है, बांग्लादेश में लागू है, इंडोनेशिया, सूडान, अमेरिका, मिस्र, तुर्की, इजिप्ट, ये तमाम ऐसे देश है जहाँ पर जो यूसीसी लागू है। तो ये था यूसीसी से रिलेटेड जानकारी। इसकी जो उत्पत्ति 1835 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। ये जो हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए ये कानून लाया गया था। ये आता है तो देश में क्या जो बदलाव आएंगे, ये सब के बारे में हमने आज इस वीडियो में चर्चा किया है।